सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ स्पाइगेट ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये एक बहुत फेमस नेम्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, और हम लोग इसको ब्रेक कर करके देखेंगे कि कैसे इसके सॉल्यूशन को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, या क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये आपके मन से कभी नहीं उतरने वाला कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। बहुत बारी ऐसे मतलब टावर ऑफ हेनोई एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है कि टावर ऑफ हेनोई इज अ मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव 3 rods and end disk. The objective of the puzzle is to move all the disk from source rod to destination rod using third rod, let's say auxiliary, and the rules are only one disk can be moved at a time. सिर्फ एक डिस्क को एक बार में मूव कर सकते हैं. A disk can be moved only if it is on the top of a rod. सिर्फ ऊपर वाली रॉड्स में से मतलब ऊपर वाली डिस्क ही निकलेंगी. और तीसरा है नो डिस्क कैन बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क. ठीक है. तो एक बारी इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास 3 डिस्क हैं. ठीक है. और एक ये मान लो ऐसे है, एक ये मान लेते हैं इस टाइप का रॉड है, और एक ये इस टाइप का रॉड है मेरे पास. मतलब 3 डिस्क नहीं है, 3 रॉड्स हैं. ठीक है. इन तीनों के नाम क्या है? सोर्स, ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन. ठीक है. थोड़ा शॉर्ट लिख लेते हैं. अब हमारे पास हमारा टास्क क्या है? यहाँ पे ना एंड डिस्क दे रखे हैं. ठीक है. और साइज के अकॉर्डिंग दे रखे हैं. कैसे? मतलब सबसे नीचे सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके लाइन वाइज हमें वो अरेंज करके दिए हुए हैं. ठीक है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अब देखते हैं. अब क्या है? प्रिंट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मूव एंड डिस्क फ्रॉम सोर्स रॉड टू डेस्टिनेशन रॉड. Source rod is named as A, auxiliary rod is named as B, and destination rod is named as C. ठीक है. तो क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा. कुछ नहीं करना. हमारे पास क्या दिए हुए हैं? 3 रॉड्स दिए हैं. ठीक है. इन तीनों रॉड्स में हमें यहाँ से ट्रैवल करना है. इस रॉड से ट्रैवल करके यहाँ पे इन सारे डिस्क को अलाइन कर देना है, और वो भी ऐसे पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये अभी हैं उसी पोजीशन में, कि नीचे सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा. और ये करने के लिए हमारे पास उन्होंने क्या दे रखा है? एक ऑक्सिलरी डिस्क भी हमें दे रखी है, जिसके थ्रू ऑक्सिलरी रॉड हमें दे रखी है, जिसके थ्रू हमें एंड डिस्क को यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे. तो अब हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए? पहले लॉजिक देखते हैं, फिर उस लॉजिक को समझा के फिर कोड की तरफ चलेंगे. ठीक है. तो हमारे पास लॉजिक क्या होना चाहिए कि यार इस डिस्क को मुझे इसके साइड ऐसे करके अलाइन करना है. ठीक है. फिलहाल के लिए इनको हटा देते हैं अभी. ठीक है. अब हमारे पास लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी तरीके से इन डिस्क को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और इस पूरे डिस्क को यहाँ लगा दूँ, ठीक है, मतलब ये हट जाए और ये हट के यहाँ पे आ जाए. ठीक है. अभी ऊपर वाले को भूल जाओ. ठीक है. अगर ये वाली चीज़ यहाँ आ गई तो ही हम इनके ऊपर वाले जो डिस्क हैं इनको मूव करा के यहाँ पे ला सकते हैं. क्योंकि हमारा पहला रूल क्या है, मतलब एक रूल हमारे पास क्या है कि ऊपर वाले ही डिस्क मूव करेंगे, और साथ के साथ जो डिस्क मूव कर रहा है वो छोटा होना चाहिए नीचे वाले डिस्क से. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग किसी भी तरीके से चाहेंगे कि ये डिस्क यहाँ आ जाए, और फिर बोलेंगे रिकर्शन को कि भाई एक तो मैं लेके आ गया, अब ये पूरा तू लेके आ जा. ठीक है. हमारा अप्रोच इस टाइप से थोड़ा मूव करना चाहिए. अब बात आती है कि इसको यहाँ से हटाएं कैसे. अब एक बारी यहाँ पे वापस करते हैं इसको ऐसे. ठीक है. अगर मैं इस पूरे को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस पूरे को मैं हटाना चाहता हूँ, मुझे इसको तब तक फिलहाल के लिए कहीं पे रखना पड़ेगा. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को ना यहाँ पे लगा देता हूँ. ठीक है. जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कितने थे टोटल? एंड रॉड वो थे, एंड डिस्क थे. ठीक है. इन एंड डिस्क में से
मैं क्या चाहूँगा कि मेरे पास यहाँ पे कितने आ जाए, n-1 आ जाए। ठीक है, n-1 यहाँ पे आ गए। अब लास्ट वाला जो है, ये वाली डिस्क जो है, इस डिस्क को पकड़ के अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्योंकि एक सिंपली मतलब मेरे को क्या करना है, एक डिस्क को इधर से उठाना है और यहाँ पे रखना है, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, पहला काम क्या करा, फर्स्ट स्टेप था कि n-1 डिस्क को इधर लेके आना, ऑक्सिलरी पोजीशन पे लेके आना। दूसरा काम क्या है, जो लास्ट डिस्क थी उसको यहां से हटा दो। ठीक है, उसको यहां से हटा दो और उसको यहां लेके आ जाओ, क्योंकि ये जो हमारे n-1 डिस्क हैं, इनको इसके ऊपर आके बैठना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि अब रिकर्शन को बोलें कि भाई इस n-1 डिस्क को तू यहां पे लेके आ जा, यूजिंग दिस ब्लैंक रॉड विच यू हैव। ठीक है, हमें क्या करना था, किसी भी एक डिस्क को दूसरे डिस्क पे मूव करने के लिए हमें एक ब्लैंक रॉड की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, हमने क्या बोला रिकर्शन को कि भाई रिकर्शन, अब तू ये जो n-1 डिस्क हैं, इनको तू यहाँ लेके आ जा। ठीक है, मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बट कंडीशन क्या है, अब तू इसको ऑक्सिलरी रॉड को के तरह यूज कर ले। ठीक है, तो एक बारी इसका कोड देखते हैं कि किस टाइप से चल रहा है, बहुत इजीली समझ आ जाने वाला है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 चीजें दे रखी हैं, 3 रॉड्स हैं, इसको ना साथ में देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ करते हैं और इसको यहाँ देखते हैं। ठीक है, पहला काम क्या करा हमने, हाँ देखो, सबसे पहला काम क्या करा, सोर्स, डेस्टिनेशन, ऑक्सिलरी, इन तीनों को ध्यान में रखना है कि इसको हमने पहले वाले रॉड को सोर्स माना है, दूसरे वाले रॉड को ऑक्सिलरी माना है, तीसरे वाले को हमारा डेस्टिनेशन माना है। सबसे पहला काम क्या करा, रिकर्शन को बोला कि भाई करना क्या था, इस n-1 डिस्क को इस ऑक्सिलरी में लाके रखना था। क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास हमने एक n मंगा लिया इनपुट में, टावर ऑफ हेनॉय फंक्शन को कॉल करा इस n पे, नाम क्या रख दिए इनके, सोर्स का नाम a रख दिया, ऑक्सिलरी का नाम b रख दिया और डेस्टिनेशन का नाम c रख दिया। ठीक है, और फिर क्या करा, यहाँ पे अभी बेस केस भूल जाओ, लास्ट में बेस केस टैकल करेंगे। हमने क्या करा, रिकर्शन को कॉल करा और बोला कि n-1 डिस्क को सोर्स से ले जाओ और ऑक्सिलरी में रख दो। ठीक है, ध्यान क्या देना है, हमारे पास टावर ऑफ हेनॉय फंक्शन का काम क्या था, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है और एक ऑक्सिलरी है। सोर्स से उठाना है, डेस्टिनेशन पे डिस्क को रखना है, यूजिंग दिस मिडल रॉड विच इज गिवन टू अस। हेल्पिंग रॉड हमारे पास ऑक्सिलरी है। अब हमने पहला काम क्या करा, सोर्स से पकड़ा, ऑक्सिलरी पे आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग रॉड किसको यूज करा, डेस्टिनेशन को, क्योंकि कभी भी किसी को भी मूव करना है तो एक हेल्पिंग रॉड चाहिए था। तो हमने पहला काम क्या करा, इस सोर्स से पकड़ा और यहाँ पे आना चाह रहे थे, है ना। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे सारे कोई रॉड्स थे हमारे पास। हमने क्या सोचा, इन n रॉड्स में से इन n-1 रॉड्स को पकड़ते हैं और इनको यहाँ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ कैसे लेके आए, यूजिंग दिस हेल्पिंग रॉड। शुरू में तो ये एम्प्टी पड़ा था, है ना। एक सेकेंड, शुरू में ये हमारे पास एम्प्टी पड़ा था ना, शुरू में हमारे पास सीन कैसा था, तो एक सेकेंड दिखाता हूँ। हमारे पास है एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है। फाइनल हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 डिस्क पड़े हैं। ठीक है, स्टार्ट हम लोग ऐसे करते हैं, ये सोर्स है, ये ऑक्सिलरी है और ये डेस्टिनेशन है। एंड कैसे करेंगे, ये सोर्स है, ये ऑक्सिलरी है और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स के सारे डिस्क डेस्टिनेशन पे आ जाए। बीच का प्रोसेस क्या था,
इसके बीच का प्रोसेस ये है। ठीक है, थोड़ा इसको क्लीन करके मैं आपको बता देता हूँ, या इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, एक रॉड रखनी है ऐसे, एक रॉड ऐसे और एक रॉड ऐसे। ठीक है, सिर्फ एक डिस्क यहाँ रह जाएगी, बाकी की n-1 यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, ये है हमारा मिडिल स्टेप। और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, ये हमारा मिडिल स्टेप है। क्या करा हमने, सोर्स से n-1 रॉड्स, मतलब सोर्स रॉड में से n-1 डिस्क पकड़े, उनको जाके ऑक्सिलरी पे रख दिया यूजिंग डेस्टिनेशन रॉड। लास्ट रॉड को हेल्पिंग रॉड यूज करा। उसके बाद क्या करा, एक रॉड में से तो हम लोग नॉर्मल एक डिस्क को तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो ये जो लास्ट nth डिस्क बचा, इस nth डिस्क को पकड़ के हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, यहाँ पे डाला। ठीक है, पहला काम क्या करा, इसको यहाँ डाल दिया। अब इसको यहाँ डालने के बाद इस पूरे को यूज करा, इस पूरे डिस्क को, और यहाँ पे डाला यूजिंग दिस हेल्पिंग रॉड। कोड देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सोर्स हमने पकड़ा, पहला काम क्या करा, ऑक्सिलरी पे आ जाओ, n-1 रखने हैं डिस्क, n-1 रखने हैं डिस्क, सोर्स से ऑक्सिलरी पे आओ यूजिंग डेस्टिनेशन रॉड। ठीक है, ये काम होने के बाद जो nth डिस्क बचा है उसको यहाँ ले आओ। जो nth डिस्क है उसको हम लोग कैसे, हमें क्योंकि क्या करना था, डेस्टिनेशन को प्रिंट करना था कि पाथ क्या है, तो हमने क्या करा, सी आउट सोर्स डिस्टेंस डेस्टिनेशन। क्योंकि हमारा इनपुट आउटपुट फॉर्मेट कैसे, आप ये देखो, हमारा इनपुट आउटपुट फॉर्मेट है कि पहला काम कैसा होगा, पहला कौन सा डिस्क कहाँ मूव करेगा, दूसरा डिस्क कैसे मूव करेगा, तीसरा डिस्क कैसे मूव करेगा। तो हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन लिखना था। इसलिए हमने क्या करा, सोर्स लिया nth डिस्क के लिए, सोर्स से जाके डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे और कुछ नहीं लिखना। लास्ट काम क्या करना है, लास्ट काम करना है, ये जो n-1 डिस्क थे जो कि हमारे ऑक्सिलरी में पड़े थे, इनको यहाँ लेके आना था यूजिंग दिस ब्लैंक सोर्स रॉड। n-1 डिस्क को ऑक्सिलरी से पकड़ा, डेस्टिनेशन पे ले आए यूजिंग सोर्स रॉड, क्योंकि वो अब हमारा हेल्पिंग रॉड बन जाएगा। इसका बेस केस क्या बनना चाहिए, कभी भी हमारे पास कोई चीज खत्म हो रही होती है तो उसको बेस केस बनाते हैं, या फिर आप ऐसे समझो, n-1 है, कम होती जा रही है एक यूनिट, होते 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 कहाँ तक जाएगा, अगर जीरो है हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क ही जीरो है, तब हमें क्या करना है, कुछ भी प्रिंट नहीं करना, कोई भी पाथ प्रिंट नहीं कराना, रिटर्न करना है। तो हमने वहां से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं क्या ये सही चल रहा है। यहाँ पे हम लोग को 3 ले लेते हैं, और ये रहा हमारे पास पाथ, देखते हैं क्या ये करेक्ट पाथ है। हमारे पास पाथ था AC AB CB AC BA BC AC। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन, जो कमेंट लिंक होगा सबसे पहला मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप ज़रूर पूछना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्योंकि इसको जस्ट मॉडिफाई करके काफ़ी बार अमेजोन ने भी पूछ रखा है अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर लो इसको आराम से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।